I welcome you all in the session of statistics, and in this session we are talking about inclusive series. जब हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे तो हमने क्वार्टिल्स की कैलकुलेशन देखे थे और फर्स्ट क्वार्टिल थर्ड क्वार्टिल कैलकुलेट करना सीख देखा था. When the series is given to you in ascending order or this series is given to you in descending order, it is descending order. यदि श्रेणी अवरोही क्रम में दी गई हो तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टिल कैसे ज्ञात करेंगे. आई अगेन गोइंग टू रिमाइंड यू the procedure is the same as we have followed it in calculation of median. बिल्कुल जो का त्यों प्रोसीजर होगा वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मीडियन में था, अर्थात देयर विल बी ए स्लाइट चेंज इन द फॉर्मूला और किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. आइए देखते हैं. पहले हम CF ज्ञात करें. इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 प्लस 10 किया 20, फिर 20 प्लस किया 40, 28 प्लस किया 68, 12 प्लस किया 80, 7 प्लस किया 87, 8 प्लस किया 95 और 5 प्लस किया तो 100. तो n बराबर 100 होना चाहिए. इसका n इज 100. आइए फर्स्ट क्वार्टिल की बात करते हैं. पहले स्मॉल q1 इट इज n/4. इट इज 100 डिवाइडेड बाय 4 and it is 25. अब इसको 25 को देखिए कहाँ है तो आप पाएंगे ये होगा यहां 40 CF में, जिसका L1 होगा 50, L2 होगा 60, F होगा 20 और C भी होगा 20 ही. आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. कैपिटल Q1 इज इक्वल टू L2 माइनस I अपॉन F. जस्ट सी दी चेंज. L1 के स्थान पर L2 माइनस होगा. असेंडिंग ऑर्डर में होता है L1 प्लस, बाकी का जो का त्यों. इट इज ब्रैकेट स्मॉल q1 माइनस C. नाउ L2 60 माइनस I, 60 और 50 का डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय F इज 20. ब्रैकेट Q1 कैलकुलेटेड ऑलरेडी वी हैव 25 माइनस C is 20 and now it is 60 minus 1/2 into 5 and it is 60 minus 2.5 and it is 57.5. अब यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है. सावधानी क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स दिया गया है, अवरोही क्रम में है, तो जो Q1 ज्ञात होगा वो कहलाएगा Q3. इट इज नॉट एग्जैक्टली Q1, इट इज एग्जैक्टली Q3, क्योंकि क्वेश्चन एकदम रिवर्स करके दिया गया है. असेंडिंग ऑर्डर में होता तो ये लिख देते. मीडियन में इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन में जो लोकेशन होती है मीडियन की, दिस इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द सीरीज. वो बिल्कुल सेंटर में होता है. तो सवाल को उलट दें चाहे पलट दें, कैसे भी रखें, सेंटर तो जहां है वहां का वहीं जो त्यों रहेगा. परंतु फर्स्ट क्वार्टिल थर्ड क्वार्टिल जो है इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. जब Q1 कैलकुलेट करेंगे तो Q3 की वैल्यू आएगी, जो Q3 कैलकुलेट करेंगे तो Q1 की वैल्यू आएगी. इसका ऑल्टरनेट तरीका एक और है,
वो हम कभी दूसरे सेशन में बात करेंगे। फिलहाल ये तरीका एक तो ये। अब उसी प्रकार से जैसे इसका Q1 का कैलकुलेशन हुआ, Q3 का कैलकुलेशन करेंगे, पर उत्तर आएगा वो Q1 का माना जाएगा। आइएगा बात करते हैं Q3 की। स्मॉल Q3 पहले, it is 3 multiplied by n upon 4. It is 3 into 100 by 4. It means 300 by 4 and it means 75. 75 को ढूंढे कहाँ होगा ये, तो आप पाएंगे कि 75 होगा इसमें, यहाँ, जिसका L1 होगा 30, L2 होगा 40, F होगा 12 और C होगा 68. And now let us go further. Capital Q3 is equal to L2 minus again जैसे भी चेंज डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से I डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट में स्मॉल Q3 माइनस C, इट इज L2 40 माइनस I 40 और 30 का डिफरेंस, दोनों का अंतर, इट इज 10 divided by F which is given to you 12 ब्रैकेट में Q3 which is we have calculated 75 minus C, it is 68. ये 68. Now it is 40 minus 10 by 12 into 7. It is 40 minus 70 upon 12 and it is 40 minus what is 0. It is 40.5 40 divided 4 divided by 4.57, not 40, 4.57. Now it is 35.43, ये उत्तर होगा, और 35.43 जैसे इसके बीच में है और इसके बीच में। बट अगेन रिमेंबर इट कि दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड Q3 बट द आंसर विल बी ट्रीटेड ऑफ Q1 क्योंकि हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका ऑल्टरनेट तरीका भी है, वो भी आपको बताएंगे, पर फिलहाल इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। जब Q1 कैलकुलेट करते हैं उत्तर Q3 का आता, Q3 कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर Q1 का होगा। That's all about this series. Next day we'll take up the same problem with the change or alternate procedure. किस तरह से इस alternate procedure से भी हम इसको दूसरे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। I think this effort is of your choice, of your liking. यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड योर कमेंट। थैंक यू।